नेक्स्ट टाइप ऑफ रेफरेंसिंग, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को जो हम लोग दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो उसको मिक्स रेफरेंसिंग बोलते हैं। अलग से वर्ड है बट ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ केसेस में रो को फिक्स करेंगे, कुछ केसेस में कॉलम्स को फिक्स करेंगे। सो बेसिकली दैट टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज नोन एज रिलेटिव मिक्स रेफरेंसिंग। मतलब उसके अंदर आपने किसी पर एक सेल के अंदर की रो को फिक्स किया हुआ है और एक सेल के अंदर कॉलम को फिक्स किया हुआ है। दिस इज कंसिडर्ड एज मिक्स रेफरेंसिंग, मतलब दोनों का मिक्सचर यूज किया हुआ है बेसिकली। सो दो टाइप की रेफरेंसिंग हो गई, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग मतलब जब आप फॉर्मूला शिफ्ट करते हो तो फॉर्मूला शिफ्ट करते हो तो फॉर्मूले की पोजीशन के हिसाब से आपके रेफरेंसेस की पोजीशन भी क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। दैट इज known as relative referencing, and by default when we open excel normally works upon relative referencing. Now next is absolute referencing। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे रेफरेंसेस को एब्सोल्यूट कर देते हैं। हमारे फॉर्मूले की पोजीशन शिफ्ट होती है, जैसे हमारे फॉर्मूले की पोजीशन शिफ्ट होती है तो हमारे रेफरेंसेस की पोजीशन क्या रहती है, एब्सोल्यूट रहती है, वो शिफ्ट नहीं होती। तो उस टाइप की रेफरेंसिंग को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ना इसी चीज का एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पर हमारे पास में एक डेटा गिवन है, मंथली सेल्स वाइज रिपोर्ट दी हुई है, रिस्पेक्टिव लोकल करेंसीज में हमको शिफ्ट करना है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप सेल्स अमाउंट दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर कंपनी होगी जो अलग अलग रीजन में है ना, उसको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि अगर ये जो सेल्स अमाउंट अभी आपके सामने रुपीज में दे रखा है, अगर उस सेल्स अमाउंट को हम लोग डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम लोग उसको पाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और अगर हम लोग सेल्स अमाउंट को रुपीज में, मतलब यहाँ पर सॉरी यूरो में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्चुअल में कन्वर्जन के बाद में इनको हमको रिस्पेक्टिव करेंसीज में शो करना है, लोकल करेंसीज में शो करना है यहाँ पर डेटा को। तो देखिए किस तरीके से शो करेंगे। अभी यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाया मैंने इस जगह पे। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आप लोग एक पर्टिकुलर सेल में फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको फॉर्मूले को बाद में कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। बट अगर आप पहले से सिलेक्शन लेके रख लेते हैं, मतलब मैंने इस तरीके से पहले से सिलेक्शन अगर लेके रखा हुआ है, तो मुझे एंटर प्रेस नहीं करना है, मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद में कंट्रोल एंटर की को यूज करना पड़ता है। मैंने पूरा सिलेक्शन पूरा एक साथ, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल इस तरीके से यूज करना, आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ में कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैंने पूरा सिलेक्शन एक साथ लेके रखा हुआ है। नाउ इक्वल्स टू का साइन लगाया, इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद में अभी देखिए मैं सिलेक्ट करता हूं यहाँ पर सेल्स अमाउंट। अभी हम लोगों को रुपीस को कन्वर्ट करना है, पहले वाले कॉलम में पाउंड डॉलर्स में, दूसरा वाला कॉलम पाउंड का है तो पाउंड में कन्वर्ट करना, और थर्ड वाला जो कॉलम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका यूरोस का, तो हमको यूरोस में कन्वर्ट करना है हमारे सेल्स अमाउंट को। तो देखिए B77 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, इस जगह जहां फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब मैंने आपको इसके पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको सबसे पहले माइंड में फ्रेमिंग चलना चाहिए कि आपको फॉर्मूला कैसे शिफ्ट करना है। मुझे यहाँ पर फॉर्मूला शिफ्ट करना है रो कॉलम वाइज भी, मतलब मेरा कॉलम G से H भी होगा और H से I भी होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप रोज देखोगे तो रो भी मेरा 77 से 78 रो हो जाएगी, 78 के बाद में 79 भी होगी। तो मतलब मैं फॉर्मूला कॉलम वाइज भी शिफ्ट करूंगा और रो वाइज भी शिफ्ट करूंगा। तो ये चीज तो हमको माइंड में क्लियर हो गई कि हमारा फॉर्मूला कॉलम वाइज भी शिफ्ट होने वाला है और हमारा फॉर्मूला रो वाइज भी शिफ्ट होने वाला है। नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर। अब जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम लोगों ने इक्वल्स टू का साइन लगाया, इक्वल्स टू के साइन के बाद में मैंने सिलेक्ट किया जहां पर मेरा सेल्स अमाउंट गिवन है। तो मेरा सेल्स अमाउंट रुपीज में जो गिवन है मैंने उसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए B77 मतलब बी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 77 रो को। जब मैं फॉर्मूले की पोजीशन शिफ्ट करूंगा कॉलम वाइज तो यहाँ पर मेरा सेल्स अमाउंट बी से सी भी होना चाहिए और सी से डी भी होना चाहिए। उसके बाद में जब मैं फॉर्मूला शिफ्ट करूंगा रो वाइज तो मेरा यहाँ पर सेल्स अमाउंट रो वाइज 77 से 78 भी होना चाहिए, 78 से 79 रिस्पेक्टिवली उसके वैल्यूज को चेंज होना पड़ेगा। किसके हिसाब से, फॉर्मूले की पोजीशन के हिसाब से। फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में आपके सेल्स की पोजीशन भी क्या होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। नाउ B77 को हम लोग पूरा ओपन ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय, नाउ इसको हम लोग डिवाइड करते हैं विथ व्हाट, करेंसी। करेंसी कहां पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहला वाला कॉलम मेरा पाउंड का है, मुझे पाउंड में कन्वर्ट करना है। करेंसी रेट है 86.87। नाउ अंडरस्टैंड, एक्चुअल में B74 मैंने B74 नंबर के सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए, क्या 74 से 75 होना चाहिए? नहीं, 74 से 75 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नीचे वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। हमको जितने भी कैलकुलेशंस करवाने हैं वो 74 नंबर की रो में ही करवाना है। तो हमको रो को तो क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन क्या कॉलम को आपको फिक्स करना है क्या? नहीं, हमको कॉलम्स को फिक्स नहीं करना है। कॉलम्स को फिक्स इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेरा बी से सी कॉलम में शिफ्ट होगा और सी से डी कॉलम में। तो इस केस में आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको रो को फिक्स करके चलना है, आपको कॉलम्स को फिक्स नहीं करना है। आपको केवल रो को फिक्स करना है, आपको कॉलम को फिक्स नहीं करना है। तो रो को फिक्स करने के लिए शॉर्टकट, टॉगलिंग का शॉर्टकट क्या है, F4 की प्रेस करते हैं हम लोग, और फंक्शन F4 की भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ लैपटॉप में फंक्शन F4 की यूज होगी, कुछ लैपटॉप में F4 की यूज होगी। तो मैं यहाँ पर फंक्शन F4 प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों के आगे डॉलर लग गया। अगर मैं दोनों के आगे डॉलर लगाता हूं तो उसका ड्रॉबैक क्या निकलेगा कि जितना भी कैलकुलेशन है वो सारा की सारा
पाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने रो के आगे और कॉलम के आगे, दोनों के आगे अगर हम लोगों ने डॉलर लगा के रखा हुआ है, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी? उस केस में प्रॉब्लम ये आएगा कि मेरे सारे कैलकुलेशंस पाउंड के हिसाब से हो जाएंगे। जितने भी सारे कैलकुलेशंस दे रखे वो सारे कैलकुलेशंस पाउंड के हिसाब से हो जाएंगे, सॉरी डॉलर के हिसाब से हो जाएंगे। सारे के सारे कैलकुलेशंस किसके हिसाब से हो जाएंगे? डॉलर के हिसाब से हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए ये कि ये वाला जो कॉलम है, जो 70 यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन से नंबर के कॉलम में लगा रहा हूँ? जी नंबर के। जब जी से एच करूं तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो होना चाहिए वो पाउंड के हिसाब से होना चाहिए, और उसके बाद में एच से आई करता हूं तो कैलकुलेशन किसके हिसाब से होना चाहिए? यूरो के हिसाब से कैलकुलेशन होना चाहिए। तो देखिए, इसलिए हम लोगों को कॉलम को क्या रखना पड़ेगा? रिलेटिव रखना पड़ेगा। मतलब मैं फॉर्मूले की पोजीशन कॉलम बाय शिफ्ट करूं तो मेरे रेफरेंसेस की पोजीशन भी कॉलम बाय शिफ्ट होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर B74 जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर मुझे कॉलम को क्या रखना पड़ेगा? रिलेटिव रखना पड़ेगा। देखिए, एक और बार प्रेस करते हैं तो मेरा कॉलम क्या हो गया? रिलेटिव हो गया। लेकिन मेरा जो रो है वो एब्सोल्यूट हो गई। हमारा कॉलम, जो हमारे कॉलम्स हैं वो कॉलम्स क्या हो गए? रिलेटिव हो गए। और हमारी जो रो है वो एब्सोल्यूट हो गई। नाउ हम प्रेसिंग कंट्रोल एंटर और मेरा कैलकुलेशंस मेरे सामने निकल करके आ जाता है। देखिए, पूरा कैलकुलेशन होकर के आ गया है। नाउ सी, हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑल्ट MP प्रेस करता हूँ और प्रेसिडेंट चेक करने के लिए। देखिए, यहाँ पर 111 जो निकला हुआ है उसके अंदर इन दो सेल का रेफरेंस लिया हुआ है। उसके बाद में इसको वापिस से हटा देते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं ऑल्ट MP। देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन इस वाले सेल का मल्टीप्लाई इस वाले सेल के साथ में हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग मिक्स रेफरेंसिंग का यूज कर सकते हैं। इसके प्रीवियस वाले दोनों वीडियोस, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वीडियोस, अगर आप देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक्स।